इधर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में 12 तारीख को बनी नई एनडीए सरकार को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना है, मगर उसके पहले लगातार राजद की तरफ से खेला होने का दावा किया जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू लगातार कह रही है कि खेल तो हो गया और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार केंद्रीय एजेंसी अपने निशाने पर ले रही है, तब वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। 12 तारीख को बिहार विधानसभा में एनडीए को बहुमत साबित करनी है, मगर उसके पहले ही खेला हो जाएगा। आप ही बताइए कि आखिर नीतीश कुमार 12 तारीख के पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने क्यों गए? उन्हें डर है कि उनके द्वारा बार बार पलटने से उनके विधायक काफ़ी नाराज हैं। विधायक आखिर चुन के क्यों आते हैं? ताकि वह अपने विधानसभा क्षेत्र का काम कर सके, मगर नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की ललक ने पिछले 5 सालों में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। इसी से नाराज होकर उनके विधायक आने वाले दिनों में हमारे साथ आ जाएंगे और मुंह देखते रहेंगे। टेस्ट होना है, आपने कहा कि पर्दा ना उठाओ, क्या है मामला? मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता रहा है? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में, और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। लेकिन जेडीयू ने कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे विधायकों को विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना, एक रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं लेंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा नेटिस ने। अरे आरजेडी विधायक की जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूट नहीं सकते। वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास, लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो खेला यही कर रहे हैं। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा, इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। तो इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह कर रही, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम बूम कर रहा है। आप लोग को फोन कर रहे हैं।